हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में द ब्लास्ट बाय गौरव में। आज समय और कार्य का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने समय और कार्य के बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह आज का क्लास कैसा लगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक कंप्यूटर ने एक दिन में 1,76,400 लाइनें प्रिंट की। यदि प्रिंटर दिन में 6 घंटे चला तो उसने प्रति मिनट कितने लाइनें प्रिंट की। देखिए, एक दिन में 1,76,400 लाइनें प्रिंट किया एक दिन में, लेकिन एक दिन में चला कितना है तो 6 घंटा। तो कह सकते हैं 1,76,400 जो प्रिंट किया है ये 6 घंटा में किया है। तो ये 6 घंटा का वैल्यू है, हमको निकालना है। तो उसने प्रति मिनट कितनी लाइनें प्रिंट की, 1 मिनट का निकालना है। यहाँ आप देखिएगा तो ये मिनट में दिया है, ये आप देखिएगा तो ये आपका घंटा में है। तो दोनों को बराबर करना होता है। तो ये जो है घंटा में है, हम इसको मिनट में चेंज कर रहे हैं। जब हम इसको मिनट में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो हम गुना कर देंगे 60 मिनट से, तो ये मेरा मिनट में चेंज हो जाएगा। तो मिनट से मेरा मिनट ख़त्म हो जाएगा, जीरो से मेरा जीरो ख़त्म हो जाएगा। जब 6 से कटाएंगे तो 6 से कटाएंगे 2 बार में 12 और 56, 6 नमक के 54 और फिर 24, 6 चौके 24 और फिर जीरो एक बार। तो 6 से कटाएंगे, फिर एक बार कटेगा तो 6 चौके 24, फिर 6 नमक के 54 और फिर जीरो, यानी 490, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है मेरा। क्वेश्चन बोल रहा है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3 और 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी कार्य का दोगुना करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए, ए जो कर रहा है वो पूरा काम 3 दिन में कर रहा है, बी भी कर रहा है 3 दिन में और सी भी कर रहा है 3 दिन में। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा 3, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अब फिर क्या करेंगे तो इफ़िशियंसी, तो 3 में भाग देंगे 3 से, ये आएगा 1। उसी प्रकार से यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, ये आपका आ गया इफ़िशियंसी। बोल रहा एक साथ काम करते हुए, यानी ए और बी और सी जब मिल के काम करेगा तो उसी कार्य का 2 गुना, कार्य जो है ये 3 यूनिट, इसी का 2 गुना काम जो है करने में उन्हें कितना समय लगेगा। किससे किससे करवा रहे हैं तो तीनों से करवा रहे हैं, तो तीनों का इफ़िशियंसी से भाग दे देंगे। 1 1 1 यानी 3 3 से भाग देंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 2, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है मेरा कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कर रहा है किसी काम को 18 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 72। फिर निकालते हैं इफ़िशियंसी, 72 में भाग देंगे 18 से 4 बार, 72 में भाग देंगे 24 से 3 बार। बोल रहा है कि 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया और फिर ए ने छोड़ दिया। देखिए, एक दिन में ए कर रहा है 4 यूनिट, बी कर रहा है 3 यूनिट। दोनों मिल के अगर 5 दिन का काम निकाले तो एक दिन में 4 यूनिट और 3 यूनिट, एक दिन में 4 3 7 यूनिट काम होगा। तो 5 दिन में कितना यूनिट का कार्य करेगा, तो 5 गुना हम 7 कर देंगे तो मेरा आएगा 35। ये 35 यूनिट काम हो चुका है। शेष रिमाइंडर कैसे निकालेंगे तो 72 में 35 घटा देंगे अगर, तो मेरा शेष काम निकल जाएगा। तो ये आपका आएगा 12 में 5 7 और इधर 3, 37 यूनिट काम आपका बचा है। करवाना किससे है तो बी से करवाना है, बी से बचा हुआ काम करवाना है। बचा है मेरा 37 और बी से करवाना है तो बी का इफ़िशियंसी कितना है 3, 3 से इसको भाग दे देंगे। सारा ऑप्शन दिया है पूर्णांक में, तो हम इसको पूर्णांक में लिखेंगे। जब आप इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो 12 सही 1/3, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है मेरा कि ए और बी एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। 8 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा आएगा 24। फिर यहाँ 24 को भाग देंगे 8 से 3 और फिर यहाँ 2, ये आपका इफ़िशियंसी आ गया। फिर बोल रहा है कि एक कार्य शुरू करता है। देखिए, ऐसे इसको लाइन से
समझेंगे लाइन से कि कैसे। ये आपका मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा टोटल काम हुआ, यहाँ से यहाँ तक मेरा 24 यूनिट कार्य है जो कि टोटल काम है। फिर बोल रहा है एक कार्य शुरू करता है, ए जो है काम को शुरू करता है, 3 दिन बाद बी उससे जुड़ जाता है। 3 दिन के बाद जुड़ा है, कुछ 3 दिन काम किया होगा ना ए, 3 दिन के बाद कौन आ गया, ए के साथ मिल गया बी। ठीक है, तो 3 दिन के बाद आया तो ये 3 दिन काम कर चुका है। तो बोल रहा है फिर कि बी के जुड़ने के बाद कार्य पूरा करने में कितने और दिन लगेंगे। बी जब जुड़ा तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा और कितना दिन लगेगा, ये जिसका हो गया उसको हटा दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए का 3 दिन का कार्य को निकाल देंगे हम। यहाँ देखिए ए का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट। तो एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा, 9 यूनिट। तो 3 गुना ऐसे लिखेंगे इसको कि एक दिन का कार्य है तो 3 दिन का कैसे करेंगे, तो 3 गुना यहाँ 3 कर देंगे तो मेरा आएगा 9 यूनिट। 9 यूनिट काम एक कर चुका, यहाँ से यहाँ तक जो है इतना सा मेरा काम जो है 9 यूनिट ये मेरा हो चुका है। अब यहाँ टोटल काम था 24 और 9 यूनिट हो चुका है, तो बचा मेरा कितना काम है, तो मेरा बचा काम है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट कौन करेगा, दोनों मिल के करेगा। तो ए और बी जब मिल के काम करेगा 15 यूनिट, तो 15 इसको ऊपर रखेंगे और इसके दोनों के इफिशियंसी से भाग दे देंगे। तो 3 और 2 को से भाग देंगे तो 3 और 2 5 आता है, तो 5 से जब कटाएंगे 15 3 बार में, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 104 पुरुषों के पास 12 सप्ताह का राशन है, उनके साथ 52 और पुरुष जुड़ जाते हैं, यह राशन कितने सप्ताह तक चलेगा। देखिए 104 पुरुष का जो है वो 12 सप्ताह का दिया है राशन, जब इसके साथ 52 और पुरुष आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 156। बोल रहा है यह राशन कितने सप्ताह तक चलेगा, मालूम नहीं है तो 1 से मान लेंगे। जब इसको 12 से कटाइएगा तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 13 से जब आप इसको कटाइएगा तो ये 8 बार में कटेगा 104, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल है मेरा, ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर रहा है, ए कर रहा है 90 दिन में कंप्लीट, इसको यहाँ हम लिख देंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है कि बी ए से 75% काम कुशल है, ये आपका इफिशियंसी वाला बात हो गया, तो हम इसको रेशियो में ऐसे करके लिख लेते हैं कि बी ए से 75% काम कुशल है। ए को अगर हम 100 मान ले, ए को अगर हम 100 मान ले तो बी इससे 75% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि सी बी से 80% अधिक है। 80% अधिक का मतलब क्या होता है कि 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो 4/5 होता है। अधिक बोल रहा है, अगर डायरेक्ट निकालना है तो 5 और 4 जोड़ देंगे तो 9/5 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो इसका मतलब 80% अधिक हो जाएगा। तो 25 का 9/5 अगर निकालेंगे तो 25 गुना 9/5 करना होगा, 5 से कटाएंगे ये 5 बार में, 5 गुना 9 करेंगे तो सी आपका आ जाएगा 45। अब आप इसको जो है कटाइएगा जब, तो 5 से कटाइएगा 20 बार में, 5 से कटाइएगा ये 5 बार में, 5 से कटाइएगा 9 बार में, ये आपका आ गया इफिशियंसी। ये इफिशियंसी का रेशियो है। बोल रहा है यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक काम करते हैं, बी और सी 30 दिन तक काम किया है, ठीक है, तो एक दिन में 5 यूनिट बी कर रहा है, सी कर रहा है 9 यूनिट, दोनों मिल के करेगा एक दिन में 9 और 5 14 यूनिट होगा। तो 30 दिन में कितना करेगा, तो 30 गुना हम लोग 14 कर देंगे, तो 14 गुना 3 करेंगे तो आपका आएगा 42 यानी 420। और टोटल काम हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो ए अकेला शेष काम कहाँ से होगा, जब टोटल काम नहीं पता है तो हम आपको बताए थे कि टोटल काम कैसे निकालते हैं, जो काम पूरा कर रहा है उसको पकड़िए। तो पूरा कर रहा था ए का जो है 90 दिन दिया है, और हम जानते हैं कि टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, तो टाइम को गुना कर देते हैं इफिशियंसी से। तो मेरा यहाँ ए के लिए टाइम कितना है 90, तो यहाँ हम टाइम के जगह पे 90 रख देंगे, ठीक है। और इफिशियंसी कितना दिया है, तो इफिशियंसी ए के लिए 20 दिया है, तो टोटल हो जाएगा आपका काम 1819। 90 गुना अगर 20 कीजिएगा तो आपका 1800। ये काम बी और सी कर चुका है, तो इसको हम घटा देंगे 420, तो मेरा बचेगा कितना 0 और 10 8, और इधर होगा आपका 3
1380 काम बचेगा। 1380 काम किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो ए से करवाना है टोटल काम 1380। ए का इफिशियंसी कितना है? तो 20 दिया है, तो 20 से हम लोग भाग दे देंगे। 1 जीरो से मेरा 1 जीरो खत्म। 2 से जब आप इसको कटाइएगा 6 बार में और फिर इधर 9 बार में 69 यूनिट, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है मेरा कि 11 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 11 पुरुष के लिए M और फिर 17 महिला के लिए W, ये दोनों मिल के जो है कितना दिन में कर रहा है? तो 6 दिन में कर रहा है, कोई बात नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? 18 पुरुष, 18 मेन, अब प्लस में क्या बोल रहा है कि 15 वोमेन, यानी कि मिल के जो है वो 4 दिनों में काम को पूरा कर दे रहा है। यहाँ यही कंडीशन दिया था, तो 2 से कटाएंगे ये 3 बार में, 2 से कटाएंगे 2 बार में। यहाँ 3 से जब गुना करेंगे तो आपका आएगा 33 मेन अब प्लस 17 गुना 3 51 वोमेन अब बराबर 18 गुना 2 36 मेन अब प्लस में 15 गुना 2 30 वोमेन। मेन को एक जगह कर देंगे, वोमेन को एक जगह कर देंगे। मेन यहाँ 36 है, इसको इधर लाएंगे माइनस में और इसको इधर लाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 51 वोमेन है, इधर लाएंगे तो माइनस 30 वोमेन हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या था? तो 36 मेन था और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 33 मेन। ठीक है। अब यहाँ 51 में 30 घटाएंगे तो मेरा आएगा 21 वोमेन और इधर आएगा 36 में से 33 घटाएंगे तो 3 मेन आएगा। ठीक है। यहाँ पूछ रहा था कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के बराबर है। यहाँ 3 पुरुष है तो एक पुरुष बनाएंगे तो कटाना होगा, 3 से कटाएंगे ये 7 बार में, यानी कि एक पुरुष जो है वो 7 महिलाओं के बराबर है, 7 वोमेन के बराबर है। यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल है नितेश किसी काम का 1/6 भाग 13 दिनों में कर रहा है। जब भी ऐसा बोले कि 1/2 काम 5 दिनों में कर रहा है, 20% काम जो है वो आपका 5 दिनों में कर रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें जो है एक काम मान लेना होता है कि काम 1 है, तो एक काम का कैसे निकालेंगे? तो ये नीचे वाला और ये 5 इसको गुना कर दिया जाता है। 5 गुना 2 करेंगे तो आपका आएगा 10। उसी प्रकार से इसका जब फ्रैक्शन निकालिएगा तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 का दिया है 5, तो एक काम का कैसे निकालेंगे? तो 5 गुना 5 कर देंगे तो आपका आएगा 25। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि नितेश किसी काम का 1/6 भाग 13 दिन में कर रहा है। तो 1/6 भाग 13 दिन में कर रहा है तो एक काम करेगा 13 गुना 6 78। फिर उसी प्रकार से बोल रहा है और भगवान उसी काम का 1/9 भाग 12 दिनों में कर रहा है। भगवान जो है 1/9 भाग, तो एक काम करेगा 12 गुना 9 करेंगे तो 108 बार में। अब इसका क्या है कि एलसीएम लेना होता है, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे, लेकिन आपको हम दूसरा मेथड से बताते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 78 और 108 का अगर आप एलसीएम नहीं ले सकते हैं, आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं। तो रेशियो मेरा क्या आएगा? 6 से कटाने पर ये 13 बार में, 6 से कटाएंगे तो ये आपका 18 बार में। ये आपका है डे या फिर बोल लीजिए टाइम। अब इसी का उल्टा हो जाता है इफिशियंसी। क्यों? क्योंकि काम समान है। कैसे पता करेंगे? तो यहाँ एक वर्ड दिया है उसी काम को, उसी काम का दिया है तो इसीलिए काम समान है। तो 13 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, उल्टा करने पर 18 और 13 आ जाएगा। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? जब हम टाइम को गुना कर देते हैं इफिशियंसी के साथ। यहाँ देखिए किसी एक को पकड़ लीजिए, नितेश या फिर भगवान को। नितेश का इफिशियंसी 18 है तो इसका जो है टाइम कितना दिया है? ये 13 तो रेशियो का, ये नहीं रियल टाइम जो है इसका ये है 78, तो इसका दिया है टाइम 78 और इफिशियंसी दिया है आपका 18। ये आपका टोटल वर्क निकल के आ गया है। बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम पूरा करने में लगने वाले दिनों के, दोनों को बोल रहा है कौन कौन? नितेश और भगवान अगर दोनों मिल के काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो देखिए नितेश और भगवान जब मिल के करेगा, इसका इफिशियंसी 18 और 13 है, ऊपर हम क्या रखते हैं? टोटल वर्क, यानी 78 और 18 ऊपर रखेंगे और दोनों का इफिशियंसी जोड़ के भाग दे देंगे। दोनों का इफिशियंसी 18 13 कितना होता है? तो 31। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो 18 गुना 8 कीजिएगा 144
44 केरी 4 हासिल आएगा आपका 14। अब फिर 18 गुना 7 कीजिएगा तो 126 और 14 140 आएगा। 1404 डिवाइडेड बाय 31 आएगा। जब आप इसको कटाइएगा, अगर हम इसको 30 मान लेते हैं और यहाँ 140 है, जब हम इसको कटाएंगे 5 बार में कटाते तो ये 150 होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ 140। इसका मतलब 4 से कटेगा। 4 से कटने के बाद और कुछ यहाँ अंक आएगा, लेकिन हमको ऑप्शन में नज़र आ रहा है कि जब 4 देख लिए तो एक ही ऑप्शन में 4 यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन बोल रहा है एक किसी कार्य का 1/6 भाग 13 दिन में कर रहा है, तो एक काम को एक कितना दिन में करेगा, तो 13 गुना 6 कर देंगे तो आपका आएगा 78। उसी प्रकार से बी उसी कार्य का 34% भाग 17 दिन में। देखिए 34% दिया है 17 दिन में, ठीक है, तो परसेंट हटाएंगे तो भाग में 100 आएगा, 34/100 हो जाएगा। बराबर दिया है 17, तो यहाँ 17 से कटाएंगे, ये आपका 2 बार में कटेगा, 2 से ये 50 बार में कटेगा, ठीक है। एक यूनिट एक काम जो 1 गुना 50 के बराबर आ जाएगा, तो बी के लिए आ जाएगा आपका 50, ठीक है। तो सी के लिए बोल रहा है 1/3 भाग 19 दिन में, तो 19 गुना 3 करेंगे तो सी के लिए आएगा आपका 57, ठीक। अब उसी प्रकार से डी के लिए 3/4 भाग 15 दिन में। 3/4 भाग जो है वो 15 दिन में कर रहा है, 3 से कटाएंगे ये 15, 5 बार में एक काम जो आएगा 5 गुना 4 करेंगे तो आपका आएगा 20, तो डी के लिए आपका आएगा 20। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो कौन कार्य को पहले पूरा करेगा। देखिए ये आपका ले रहा है 78 दिन, ये स्लो है। बी आपका ले रहा है 50 दिन, ये भी स्लो है। सबसे फास्ट कौन है, तो ये 20 दिन में ही कर दे रहा है, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, तो जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, ये आप लोगों के लिए HW है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो चैप्टर होने वाला है वो मेरा होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस।